नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्या ही वो नेवी में काम करेगा जो अपनी बहन का रक्षा नहीं कर सकता है, क्या देश का रक्षा करेगा। वो अंदर की ओर बदतमीजी किया, कपड़ा वगैरह खींचने लगा, अंदर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। बट हम किसी तरह से बाहर आते आते हम रोड पर पटक दिया पैर से लाठी मारकर। फिर उसके से खींचा हुआ था कि उसका दाग अभी तक मेरे गले में है। मतलब 15 दिन हो गया लेकिन कुछ अभी दाग है। उतने जोर से वो पकड़ा हुआ जैसे आर्मी और नेवी में जो जॉब करता है ना, उसको तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए तुम चप्पल जूता से। तुम क्या देश का रक्षा करेगा जो एक बेटी का रक्षा नहीं कर सकता, एक बहन का रक्षा नहीं कर सकता। अच्छा रोना नहीं है, और कुछ देख से आता था। वो आसपास में लोग थे लेकिन कोई बचाने नहीं आ रहा था। नहीं पता है जब शहर में झगड़ा होता है तो मोहल्ले वाले सिर्फ मिर्ची मसाला वाला जो होता है ना वो देखते हैं, वो बचाने। सर को पीठ पर पटक पटक के मारा। इतनी बुरी तरीके से मारा है कि लड़की बोल भी नहीं सकती, और आज जी जख्मी हालात में थी तो हम देखे थे दाना। इसका इंजरी बना हुआ है, प्राइवेट पार्ट में वो लोग मारा है, जितना भी है सारा एविडेंस है इसके पास। लेकिन जानते हैं आए हुए हैं महिला पुरुष कल्याण मंच में, और यहाँ पे दो पीड़िता आई हुई हैं। तो आप लोग यहाँ पे महिला पुरुष कल्याण मंच में क्यों आई है और क्या परेशानी है, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मीरा कुमारी है। मेरी बहन के साथ मेरे चाचा के बड़े लड़के ने, प्रवीण कुमार और प्रेम कुमार ने 3 तारीख को बहुत बेरहमी से मेरी बहन के साथ मारपीट किया। उस टाइम घर पे मेरी बहन थी और कोई आसपास में कोई लोग नहीं थे। हम लोग अपने पुराने घर पे थे। वो लोग पहले क्या किए कि 2 तारीख को पहले मेरे घर का जो ग्रिल है वो ग्रिल को काट कर मेरे घर में लोहा का दरवाज़ा उसमें करंट लगा दिए थे। उस 2 तारीख की शाम की बात है। फिर हम लोग आए, देखे कि ऐसा है, लाइट कटा हुआ था उस टाइम। तो हम लोग को ये हुआ कि अच्छा हुआ हम लोग के लिए कि करंट नहीं लगा। वही हम लोग फिर देखे, अब टॉर्च जलाकर देखे तो देख रहे हैं कि इसमें कैसा करंट लगा, ग्रिल तोड़ा हुआ है, सारा सामान घर का बिखरा पड़ा हुआ है। तो हम लोग मम्मी को बोले, फिर मम्मी को बुलाए, मम्मी बोली कि ऐसे ही रहने दो। फिर हम लोग को मोबाइल निकाले और जो वायर का लगाया हुआ था करंट वगैरह वो सब का वीडियो बनाए। फिर मम्मी बोली कि ये लोग अच्छा गांव के कुछ मुखिया लोग को और कुछ लोगों को बुलाते हैं, दिखाएंगे इन लोग को कि देखिए लोग कैसे मेरा घर का ग्रिल काट दिया है, करंट लगा दिया है, कुछ सामान भी ले लिया हम लोग का। तो वही सुबह में 3 तारीख को सुबह में मेरी मम्मी और पापा गए हुए थे गांव में लोगों को बुलाने की, तो देखिए मेरे घर में ऐसा करंट लगा दिया है, ऐसा हम लोग को परिवार को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मम्मी पापा गांव में थे, हम अपने पुराने वाले घर पे थे, खाना बना रहे थे। और ये मेरी बहन माया है, ये मतलब नए वाले घर जो बन रहा है उस पे ये घर पे अकेली थी। और उधर से पता नहीं वो प्रेम कुमार प्रवीण कुमार मेरी बहन को आया और पिटने लगा। ये पिटने मतलब इतनी बेरहमी से इसको मारा। पहले तो इसको घर दरवाजा में घर के मतलब बाल खींचते हुए इसको ऐसे ले गए। अब गई थी घर से बात, क्या हुआ था? हम ये जो दुर्घटना हुआ था तो उसको देख रेख कर रहे थे, तो सीढ़ी पर देख होकर सीढ़ी पर बैठ गए थे। और उस टाइम मेरा एग्जाम भी चल रहा था तो कुछ पढ़ाई कर रही थी। एक अचानक से प्रवीण कुमार आया और मारना स्टार्ट कर दिया। वो अंदर की ओर बदतमीजी किया, कपड़ा वगैरह खींचने लगा, अंदर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। बट हम किसी तरह से बाहर आते आते हम रोड पर पटक दिया पैर से लाठी मारकर। फिर उसके बाद उसका छोटा भाई प्रेम कुमार बहुत मारा, वो दोनों मिलकर बहुत मारा, पेट पर बहुत मारा, सर को पीठ पर पटक पटक के मारा। इतनी बुरी तरीके से मारा है कि लड़की बोल भी नहीं सकती, और आज जी जख्मी हालात में थी तो हम देखे थे, दानापुर थाना में गई हुई थी तो इसका अभी भी देखिए कुछ जख्म दिखेगा, ये दांत काटा है, ये दांत काटा है, और ऐसा फेस अभी आपको आंख दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दाग मिट गया है। मतलब इसके प्राइवेट पार्ट पे मार जूता मार चप्पल, इसके चेस्ट पे मार जूता मार चप्पल। मतलब ठीक है, अगर हमारी फैमिली विवाद है तो क्या किसी लड़की की इज्जत के साथ, अपनी बहन अपनी होती, तुम्हारी खुद की चचेरी बहन है, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि इसके साथ इतनी बेरहमी से हम क्यों मार रहे हैं। मतलब उस दिन अगर आप देखते ना तो शायद इसको पहचान नहीं पाते, इसीलिए ऑफिस आ नहीं पाई थी क्योंकि आने और जाने के हालात में नहीं थी। 1 सप्ताह पीएमसीएच में एडमिट रही है और थोड़ा थोड़ा ठीक हुई है, तो आज ही हमारे ऑफिस में चल कर आई है। क्योंकि इसको कानून तो सुनता नहीं, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ का कानून इतना अंधा है कि चंद रुपए के लिए बिक जाती है। जो पैसा पक्ष दिया उसके फेवर में बात करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कौन दोषी है उस पर ध्यान देना चाहिए और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ये आवेदन पहले दे चुकी थी, लेकिन इसका आवेदन को उन लोग रख लिया बस। जो होता है रजिस्टर्ड नहीं किया, और जो विपक्ष पार्टी है इसके जो चाचा हैं, भाई है, वो लोग ये लोग पे जाके उल्टा एफआईआर जाके करवाया, और उसके बाद इसका एफआईआर लिया। तो वजह क्या है सब? वजह हर घर में आपसी विवाद होता है ना। मान लीजिए दो भाई हैं आपस में, ठीक है, तो झगड़ा कॉमन सी चीज होता है। तो मान लीजिए भाई भाई का अगर विवाद है, तो हम तुम्हारी बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसकी प्राइवेट पार्ट पे मारेंगे, उसको गाल में दांत काटेंगे, उसके जहां तहां दांत काटेंगे। ऐसा तो होता है क्या हमारा संविधान? आपको लड़ाई थे इसके मम्मी पापा से, आप समझते इसमें इसका क्या दोष है? उनकी बेटी है, यही दोष है ना। इसका और भी इंजरी बीच रोड पे इसका इंजरी बना हुआ है, प्राइवेट पार्ट में वो लोग मारा है, जितना भी है सारा एविडेंस है इसके पास। लेकिन जानते हैं कि जिसके पास आज के डेट में पैसा नहीं है, उसके लिए कोई कानून कोई कुछ नहीं है, सब कुछ पैसों से बिकती है। जो थाना वाले हैं उनको सरकार पैसा तो देती नहीं है, पब्लिक से उन लोग को पैसा चाहिए। जो विपक्षी पार्टी रहता है, मोटा पैसा ला के दे दिया, उसके फेवर में सब कुछ हो जाता है। तो इन गरीब का क्या जीने का अधिकार नहीं है? इन लोग का केस नहीं लेना चाहिए था, बताइए। अच्छा, आपको मारते हो तो लोग कुछ कह भी रहे थे? उसके पापा ऊपर से कह रहे थे कि मार दो ये सबको, इज्जत लूट लो, मार दो, यही बोल रहे थे। जैसे कह रहा था मार, गंदी गालियां देकर मार, मार इसे उसको, ऐसे कौन कि मारते हैं? बेइज्जत कर दो। जो बोल रहे थे वो वो आप मेरा नहीं। चाचा लगते हैं, योगेंद्र प्रसाद साहब। वो एक पैर से अपाहिज है, वो अपने छत के गैलरी पे खड़े थे, और रोड पे उसका बेटा और उसका पूरा परिवार जो है, पत्नी थी, उसकी बेटी और दोनों बेटा मिलकर पूरा मार रहा था कि माधव चौक के बेइज्जती करके मार, इसका इज्जत उतार दे, ऐसे ऐसे करके। वहाँ सबको अच्छा रोना नहीं है। और कुछ देख भी आता था आसपास? वो आसपास में लोग थे, लेकिन कोई बचाने नहीं आ रहा था। नहीं पता है, जब शहर में झगड़ा होता है तो मोहल्ले वाले सिर्फ मिर्ची मसाला वाला जो होता है ना, वो देखते हैं, वो बचाने और छुड़ाने नहीं आता। मान लीजिए अगर दो लड़का मार रहा था एक लड़की, तो क्या मोहल्ले वाले जो चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे वो बचा नहीं सकते थे? अभी इसका हालत आपको ठीक रहा, अभी से 10 दिन पहले देखे तो शायद पहचान में लड़की नहीं आती। वो वीडियो फोटो आपको मिल जाएगा कि इसका हालात क्या था। समझिए कि चचेरी खुद की अपनी चचेरी बहन है जिसके इज्जत पे हाथ डाला, कितनी गलत बात है। और जो एफआईआर इन लोग का है, सेम एफआईआर विपक्षी का है, तो ऐसे कैसे हो गया भाई? दोनों तो आपसी सहमति से तो एफआईआर किया नहीं होगा। इसमें भी दानापुर थाना का तो ऐसे भी आपको पता है कि बदनाम थाना है, वो पैसे पे बिकती है। मेरा नहीं कहना, इन लोग का कहना है कि विपक्षी से पैसा लेके मेरा एफआईआर चेंज कर दिया गया। तो उस दिन के झगड़ा से पहले भी कुछ हुआ था क्या ऐसा? सर पहले ये जो था जमीनी विवाद था, जमीन में ऐसा कहा, वो कहता था कि पहले उसका जो घर बना हुआ है 2 तल्ला, वो उसका रियल जमीन में बना हुआ है। हम लोग जो जमीन छोड़े थे खिड़की के लिए, छज्जा के लिए, वो उस जमीन को तीसरे तल्ला पे आके कहता है कि ये मेरा जमीन, और जबरदस्ती वो ले भी रही, और अपना मेरे जमीन में अपना छत भी ढाल चुका है। अब वो जो मेरे घर का जो नीचे तल्ला का जो खिड़की छूटा हुआ है, वो कहता है कि तुम बंद करो, नहीं तो मतलब मारपीट चलता ही रहेगा, तुम लोग को शांति से रहने नहीं देंगे। तो दबंगई करते हैं। दबंगई करता है हर एक टाइम। पैर से अपाहिज है ना, हाँ, तो समझ लीजिए कि एक पैर से अपाहिज है, उसमें इतनी गर्मी है, अगर उसके दोनों पैर रहता तो वो क्या कर लेता। उसका बेटा एक फौज में है ना, एक नेवी में है, एक उसका नेवी में है, बड़ा सोचिए लड़का नेवी में है, और जो अपनी बहन की इज्जत पे हाथ डालता है, वही तो नौकरी से दरखास्त कर देना चाहिए, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्या ही वो नेवी में काम करेगा जो अपनी बहन का रक्षा नहीं कर सकता है? क्या देश का रक्षा करेगा? जो नेवी है वो नहीं मारा है, वो ही मारा है, वही तो ज्यादा मारा है वही इसको। ज्यादा वही मारा है। हाँ, पहले नेवी में प्रवीण जॉब कुमार करता है, मारा, सोच रहे हैं। उसका भाई मारा। ये हर जगह गई, हर जगह इसको पीछा किया गया। जैसे ये गई पीएमसीएच में गई, या कहीं भी जा रही थी, थाना गई, वहां पे भी पीछा। वहां पे ये लोग जाती है, कोई रिस्पांस नहीं देता है, क्योंकि वो लोग जान जाता है कि ये लोग गया हुआ है, पहले ही वहां पे पहुंच जाता है, और टेबल के अंदर से पता ही है, वो लोग दे देता है। ये लोग का कहीं कोई सुन ही नहीं हम रहा लोग है। सदर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देख रहे हैं कि वो प्रवीण कुमार का पिता जो है योगेंद्र प्रसाद साहब पहले से वहाँ पहुंचे हुए हैं, और हम लोग फिर वहाँ से पीएमसीएच गए, पीएमसीएच में भी उसका प्रवीण कुमार पहुंचा हुआ था पहले से ही। हम लोग जो डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी में वो दिख गया। हम लोग जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहाँ भी वो मौजूद था। कानूनी कार्रवाई से आप लोग खुश है? जी सर, बिल्कुल खुश नहीं है वो। हम लोग मतलब कानून को जो फैसला लेना चाहिए था, जो एक्शन लेना चाहिए था, वो कानून नहीं ले रही है एक्शन। कानूनी कार्रवाई हुआ ही क्या है? हुआ ही खुश नहीं। रहेगी। वो लड़का बोल तो रहे कि नेवी में, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। नेवी में इसका मतलब क्या है? वो जुर्म नहीं कर सकता है, वो अपराध नहीं कर सकता, वो अपराधी नहीं हो सकता है।
उसका थाना में बहुत जान पहचान है, दानापुर के थाना में। वो आवेदन मेरा पहले गया था, लेकिन मेरा एफआईआर नहीं लिया गया पहले। सर हम लोग यही चाहते हैं कि मेरी बहन के साथ, हम लोग के साथ इतना मारपीट जो किया, इतनी बेदर्दी से मारपीट किया है, वो भी हमारे गार्जियन के ऑब्सेंस में। मेरे मम्मी पापा नहीं थे, अगर उससे कुछ भी प्रॉब्लम था तो वो मेरे मम्मी पापा से बोलता। ग्रिल तोड़ना था, ग्रिल बंद करवाना था। मान लीजिए जमीनी विवाद था तो आप इसके गार्जियन से समझते, आपस में भाई बात करते, देवरानी जिठानी की बात करते, इस दोनों बच्चे का क्या गलती है कि आप इसके इज्जत पे हाथ डाल दिए, इसको बीच रोड पे मार रहे हैं। वैसे वैसे आर्मी और नेवी में जो जॉब करता है ना, उसको तो बीच चौराहे पे मारना चाहिए एकदम चप्पल जूता से। तुम क्या देश का रक्षा करेगा जो एक बेटी का रक्षा नहीं कर सकता, एक बहन का रक्षा नहीं कर सकता तुम लोग। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हाँ ग्रिल बंद करो, ऐसा करो। दिन पहले ऐसा कुछ होता, ऐसा बोलते, बात बात होता तो हम लोग को कुछ लगता भी कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अचानक से आकर वो लोग हम लोग मेरे घर का ग्रिल काट देते हैं, करंट बिछा देते हैं, करंट लगा देते हैं गेट पे। उन लोगों को कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, किसी को का नहीं हुआ है। गिरफ्तारी नहीं हुआ है। उल्टा वो लोग हम लोग पे एफआईआर कर दिया है, इसको इतना मारा, इसी पे एफआईआर कर दिया है कि ये उसको मारी। जबकि महिला दो पुरुष लोग, कल्याण मंच किस तरीके से सपोर्ट करेगी? देखिए हम लोग कोई सपोर्ट के लिए नहीं बोला गया था, इनको अपनी बातों को मीडिया में रखना था, जिसके लिए हमसे कांटेक्ट की है और आई हैं, तो हम इनकी बातों को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका जमीनी विवाद और मैटर चल रहा है थाना पुलिस का, तो उसमें जितना हो सकता है हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग कोई सहयोग नहीं कर सकते। एक प्रशासनिक मामला है और कोर्ट का मामला है, तो अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि हमको मीडिया में अपनी बातों को आके रखना है, तो मेरा काम है उनकी बात को जनता तक पहुंचाना, जो हम काम कर रहे हैं। और इस लड़की के साथ गलत हुआ है, वो एक आर्मी में होते हुए और इस तरह से घटिया काम किया है, उसको तो पहले नौकरी से निकालना चाहिए सरकार को। और वो कह रहा है मारने के बाद क्या कुछ हुआ, हॉस्पिटलाइज भी आप हुई थी क्या कुछ? जी सर, हॉस्पिटलाइज में गए थे। पहले हम लोग सदर हॉस्पिटल में गए। सदर हॉस्पिटल में इसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, इसके आँख में पूरा खून भरा हुआ था, खून की उल्टियाँ हुई। हम लोग, मेरा भी सर पड़ा हुआ था, हम भी गए, लेकिन मेरी बहन का इतना ज़्यादा कंडीशन खराब था कि वो लोग पीएमसीएच में रेफर कर दिए। मेरे भाई का भी सर फटा हुआ है, वो लोग पीएमसीएच में रेफर कर दिए वो लोग। फिर पीएमसीएच में हम लोग गए जल्दी से इसको लेकर, फिर पीएमसीएच में इसका ट्रीटमेंट चला शुरू हुआ। सर मेरा इतना कहना है कि अगर उन लोग को प्रॉब्लम था मेरे घर से या फिर मेरे जमीन से, तो वो लोग मेरे मम्मी पापा से बात करते। मेरे मम्मी पापा नहीं थे, वो लोग ग्रिल काट दिया, हम लोग घर में करंट लगा दिया। मतलब वो लोग क्या चाहता है, हम लोग ये हम लोग से जहाँ सवाल करना चाहते हैं। सर अगर तुम कुछ भी उन लोग को प्रॉब्लम था तो मेरा चाचा का बेटा है दोनों, और उसने केस किया इस बच्ची पे कि इसने उसको मारा है, उस लड़के को। हाँ, तो एक लड़की दो लड़के को या एक लड़के को नहीं मार सकती है, मार के उसको मतलब सर नहीं फोड़ सकती है, क्योंकि लड़का हमेशा ही मजबूत होता है। और वो भी जॉब में है, फौज में है, नेवी में है। मारने के बाद हम लोग का जो 3 भाई बहन, हम लोग 3 मोबाइल भी छीन लिया। पहले इसको इतनी बेदर्दी से मारा, इसका मार खाते हुए देख के मेरा भाई आया, तो उसको मतलब उसको मारते टाइम उसके दोनों भाई तो था ही, उसकी मामी भी आ गई, उसकी बहन भी आ गई। फिर दोनों लोग, चारों लोग मिलकर मेरी बहन को तो मार ही चुके थे, मेरे भाई को कितना मारा, उसका सर फट गया। अभी भी धमकी देता है कि अभी तो बोलता है कि अभी तुम लोग नमूना देखो, अभी तो अभी पूरा बाद में बताएंगे। बोला है कि मेरा शादी मेरा अगर वो कंफर्म मतलब पूरा निपट गया है, शादी के बाद ही लोग को मारेंगे। ऐसे हाँ टेलर है। अभी ये लोग अभी डर में ये लोग जी रहा है लोग, और डर क्यों ना हो, घर में जब घुस के घर वाले ही मारे, घर वाले हुए ना, चाचा और बाप में कोई अंतर नहीं होता है, अपना भाई और चचेरा भाई में क्या अंतर होता है। उस बेहुदा को कहना चाहेंगे कि तुम मतलब कैसे पैदाइश हुआ है, तुम्हारी माँ कैसे पैदा की है तुमको। सर मारने के टाइम मेरे भाई का पूरा मोबाइल ले लिया, मेरे भाई का मोबाइल ले लिया। मुझे जैसे पता चला इन लोग को मार चुका था, एक छोटा बच्चा हमको आकर बोला कि दीदी 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 को मार दिया, विष्णु भैया को बहुत मार रहा है वो लोग मिलकर। अब तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। फिर मोबाइल लेते हुए जल्दी जल्दी मैं पापा को कॉल करते हुए वहां पे गई जहाँ घटना हो रहा था। वहां पे वो लोग मेरे बहन को तो मार चुके थे, फिर हमको मेरे भाई को बचाते थे, भाई को उसको खींचने गई कि मेरे भाई को छोड़ो, तो वो लोग मेरा बाल पकड़ के, मेरे मतलब बाल पकड़ के मुझको पूरा नचा दिया, पूरा पिलर में जो था, पिलर में मेरा बाल सर टकरा दिया। मैं गिर गई रोड पे, मेरा रोड पे हमको घसीट दिया पूरा बाल पकड़ के, और मेरा भी मोबाइल छीन लिया।
मेरी बहन का एक बहन मेरी थी, मामी की बेटी आई हुई थी, उनको वो दूर से वीडियो बना रही थी एक मोबाइल लेकर, उसको भी एक मार कर उसका भी पूरा हाथ वाथ तो मोड़ कर उसका भी मोबाइल छीन लिया। मेरे घर से 3 मोबाइल वो लोग छीन लिया। मारपीट के दौरान मेरी बहन का इयररिंग जो था, वो इयररिंग गोल्ड का था, वो लोग वो भी ले लिया है। मेरा गले में चैन था, मेरा वो इतने जोर से खींचा हुआ था कि उसका दाग अभी तक मेरे गले में है। मतलब 15 दिन हो गया लेकिन कुछ अभी दाग है। उतने जोर से वो पकड़ा हुआ था, इतने जोर से कि मतलब छोड़ नहीं रहा, जैसे लगा कि मेरा जान जा रहा है ऐसे। वो चेन तोड़ रहा था। जी सर, वो घटना बहुत दर्दनाक था, वो याद करके ही हमको बहुत रोना आता है। पहले तो एक बार जी जी बहुत, मतलब अकेली एक लड़की को दो दो लड़का इतना बुरी तरीके से मारा है, उसके मतलब एक अंग ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ वो लात ना चलाया। पूरा आंख पे इसका अभी ठीक हुआ है, इसका भी आप फोटो दूंगी आपको वीडियो। उसे पूरा आंख खून से भरा हुआ है, पूरा खून भरा हुआ था आंख में, पूरा गला, पूरा चेस्ट, ये सब पूरा प्राइवेट पार्ट में इतना मारा गया है, उसको ब्लीडिंग हो रहा था, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था। प्रशासन का रवैया आप लोग के साथ ऐसा है, क्या करेंगे? अब हम लोग जाएंगे इसके साथ डीआईजी सर से मिलेंगे, उनसे एक आखिरी उम्मीद है कि वो सबका सुनते हैं, शायद इस बच्ची का भी वो दर्द सुने और अपने जो थाना इनका है वहाँ दानापुर का है, उन लोगों के बारे में कुछ शायद ही कुछ करे। मैं प्रशासन साहब से, ये डीआईजी सर से, सर जितने भी एसपी सर, एसएसपी सर, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर मुझे न्याय दिलाइए। वो लोग एक बार नहीं बार बार ऐसा ही करते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि मतलब ये लोग को शांति से रहने दिया जाए। हम लोग का मतलब जब वो प्रवीण कुमार जब आता है तब वो ऐसा इंसल्ट करता है, पहले भी वो ऐसा कर चुका था मेरे ऊपर। वो मुखिया जी के सामने भी हाथ उठा चुका था, लेकिन मुखिया जी उसको कुछ नहीं बोले और जमीन का जो मैटर था वो सुलझा दिए, उसको जमीन दिलवा दिए, वो मेरा जमीन में घर भी बना दिया। दानापुर में कहाँ का मैटर है ये? सर आर के पुरम सगुना मोड़। क्या कुछ कहना है? और कोई सवाल किसी